इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना का पलटवार है। हमला भारतीय सेना ने कर दिया है और वो हमला इस समय जारी है। 32 एयरपोर्ट 14 मई तक बंद रहेंगे। एक बड़ी खबर शशि जी आ गई। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, भारत के 32 एयरपोर्ट्स को 14 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। जानकारी मिल रही है कि 14 मई तक इन तमाम 32 के 32 एयरपोर्ट्स को बंद रखा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार नागरिकों के ऊपर हमले कर रहा है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। 32 एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी है कि 14 तारीख तक यानी 14 मई तक उन्हें बंद रखा जाएगा। असीम, इस पर और क्या जानकारी मिल रही है? मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह का ऑफेंसिव जो है पहले पाकिस्तान ने किया और वहाँ पे अमृतसर में किया। अमृतसर में आपको बता दूं स्ट्रेटेजिक एयर बेस है एयरफोर्स का भी, और यहाँ पे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं। चंडीगढ़ जो है वहाँ पे भी एयर बेस है और चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद किया गया है। सो इसके अलावा अम्बाला जैसे है, अम्बाला एयर बेस है, उसको भी चलो वहाँ से डोमेस्टिक तो नहीं है, लेकिन टोटल जो एयर सर्वेलेंस को देखते हुए और जिस तरह से ड्रोन्स जो पाकिस्तान लगातार मार रहा है, ये इसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी एयर स्ट्रिप को नुकसान ना हो जाए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये डिसीजन लिया गया है। और पहले ये डिसीजन था कि जैसे अमृतसर का एयरपोर्ट था वो कल सुबह मतलब आज सुबह 10 तारीख को 5:30 बजे तक बंद था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको फर्दर क्लोजर कर दिया गया है। जिस तरह अमृतसर एक हाईली सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है, जो इंडिया और पाकिस्तान के थॉट प्रोसेस में फर्क है। भारत जो है पाकिस्तान में टारगेट करता है टेरर कैंप्स को, लेकिन जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और जिस तरह 15 के लगभग ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज किए गए आज ट्रुप्स की द्वारा अमृतसर शहर के ऊपर ही, ये क्लियरली शो करता है पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है। एक थिकली पॉपुलेटेड सिटी जो कि रिलीजियस कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है रीजन की, उसको इस तरह अंडर अटैक लेके आना, वो तो भी हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि तुरंत जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है और इंडियन ट्रूप्स है उन्होंने रिएक्ट किया और पाकिस्तान के इस मिस एडवेंचर को न्यूट्रलाइज किया। सो एक चीज क्लियर है कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं इनको बंद करके थोड़ी ये अलर्टनेस जो है और बढ़ाई गई है कि अगर पाकिस्तान इस मिस एडवेंचर को कंटिन्यू करता है तो किसी भी एयर स्ट्रिप को, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो एयर बेस हो, उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये माने कि ये जो तमाम चीजें हैं और ज्यादा संकेत दे रही हैं कि चीजें और आगे बढ़ रही हैं। असीम बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि देखो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, ब्लैकआउट्स जो हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं। तो डेफिनेटली एक इंडिकेटर है कि कोई एजेंसीज के पास भी और आर्मी के पास भी ऐसी रिसोर्सेज होंगे या सोर्सेज होंगे जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे होंगे कि शायद ये जो पाकिस्तान रोज रात को जब ब्लैकआउट्स यहाँ होते हैं इस तरह के मिस एडवेंचर करता है वो कंटिन्यू हो सकते हैं। तो उस सबसे बेसिकली उनको कॉर्डन आउट करने के लिए एक तरफ जहां इंडियन डिफेंस जो है वो एक्टिव रहेगी, दूसरी तरफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। जी असीम, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें। शुक्रवार अंधेरा ढलते ही, जैसे ही अंधेरा हुआ, दिन ढलते ही जैसे ही अंधेरा हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने हमारे 4 राज्यों के 26 शहरों पर ड्रोन से हमले किए और घंटे भर के अंदर ही अंदर सभी सैकड़ों ड्रोन्स को भारतीय सेना ने और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। लेकिन उसके बाद अभी जो बड़ी खबर है वो खबर यह है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर पलटवार कर रही है, हमला कर रही है। क्या ये हमले जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं अभी, वो अंदाज़ा ये है कि ये हमले बॉर्डर वाले इलाकों में जहां पर ज़बरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई थी वहीं भारतीय सेना कर रही थी, क्योंकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। जो महत्वपूर्ण बैठकें आज होनी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जो सीडीएस के साथ होगी, और सीडीएस के अलावा तीनों सेना के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। तो हम अंदाज़ा एक बार फिर से लगाएं कि क्या कोई बड़ा भारत की तरफ से एक्शन होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 हमारे जो लक्ष्य थे उन्हें तो हम ध्वस्त कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो क्या और लक्ष्यों पर निशाना साधा जाएगा? क्या पाकिस्तान पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये अभी तक की सबसे बड़ी खबरें हैं।
बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जो जानकारी मिल रही है कुछ और ड्रोन्स के मार गिराने की जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों से जो जानकारी है, छावनी के पास ड्रोन से अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की तरफ से। अब भारत का जवाबी जो हमला है पाकिस्तान पर वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के बंद होने की बात हमने आपको बताई, उससे पहले आपने देखा कि स्कूल कॉलेजेस को बंद करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी जो ये तमाम जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आता है तो और ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिस तरीके से ड्रोन्स के बारे में जानकारी मिल पा रही है ऐसी, कहा यह जा रहा है कि तुर्की की तरफ से दिया गया था इन ड्रोन्स को। कुछ और भी जानकारी है। सवाल यह कि बहुत ही कम देश हैं पूरी दुनिया में, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि एक आधी ऐसा देश है जो इस तरह से पाकिस्तान को मदद करने के लिए आगे आया है। डेफिनेटली हार्डली एक आधा देश है जो पाकिस्तान की इस तरह की मदद करता है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरह एक नर्सरी है टेररिज्म की, किस तरह टेरर कैंप्स उसके वहाँ शरेआम चलते हैं, किस तरह मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो हैं इंडियन लिस्ट में वो वहाँ रहते हैं, उनको ISI जो है शेल्टर करती है। और इस बार जब 9 जगह पे अटैक किया इंडियन ट्रूप्स ने, तो चाहे वो लश्कर का हेडक्वार्टर्स हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हो, तो उनको भी स्मैश किया गया। सो जब वर्ल्ड को एक पूरा सब मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर नर्सरी है टेररिज्म की, नर्सरी है ऐसे एलिमेंट्स की जो दूसरे देशों में जाकर इनोसेंट लोगों को मारती है, तो डेफिनेटली सिर्फ एक आधा ही देश है, जिस तरह आपने नाम लिया टर्की का, हो सकता है वो जो ऐसा ही देश है जो साथ दे रहा है। लेकिन ग्लोबली जो इमेज पाकिस्तान की है वो एक्सपोज्ड है, स्पेशली पहलगाम में जो अटैक कराया पाकिस्तान की एजेंसीज ने, उसके बाद से जो ग्लोबली है पाकिस्तान एक्सपोज है। और जहाँ तक भारत की बात की जाए तो भारत की लीडरशिप है और भारत एज ए कंट्री जो है वो बहुत ही ग्लोबल रिस्पेक्ट है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है। और यही रीज़न है कि जो है बाकी देश जो हैं वो टेररिज्म के खिलाफ हैं, और हमेशा जब भी टेररिज्म के खिलाफ भारत एक्ट करता है तो वो भारत के साथ देते हैं। बिल्कुल सुशांत, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन भी माना जाए, क्योंकि आज भी पूरे दिन हम देखें तो सिलसिला लगातार चलता रहा मीटिंग्स का, और अब इंतज़ार ये किया जा रहा है कि आगे देखना होगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, हमारे तमाम जो डिसीजंस मेकर्स हैं उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, सिर्फ बैठकों का दौर समझ में आता है और उसके बाद कुछ बड़े एक्शंस ले लिए जाते हैं। सुशांत, ये एयरपोर्ट्स पर भी अगर कोई जानकारी मिली हो तो बताइए। हम भी वो जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से वो एयरपोर्ट्स होंगे, और जो अंदाज़ा सुशांत शशि असीम हम सब मिलकर लगा सकते हैं, वो अंदाज़ा ये है कि ये वही राज्य हो सकते हैं जहाँ बॉर्डरिंग एरिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे हैं ना। कोई जानकारी हो तो बताइए, हम कोशिश कर रहे हैं उन शहरों की जानकारी लेने के लिए। सुशांत, देखिए सही जी, जो लिस्ट हमारे पास है उसमें आदमपुर है, अम्बाला है, अमृतसर है, और उसके बाद भुज है, बीकानेर है, चंडीगढ़ है, और हिंडन है, और उसके बाद जम्मू है, जामनगर है, और ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं जिनको लुधियाना है, इसके अलावा पटियाला का एयरपोर्ट है, राजकोट का है, हिसार का है, और शिमला है, और श्रीनगर है, और उत्तरलाई है। ये तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको फ़िलहाल 14 मई तक के लिए अगर कहा जाए तो फ़िलहाल बंद किया गया है। और इसके पीछे मैं आपको एक बड़ी वजह बता दूं, जिस तरीके से शशि जी और आप लगातार ये जिक्र कर रहे हैं, हम ये जिक्र कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं अपने देशवासियों को कि हमारा मकसद सिर्फ टेररिस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, ना कि सिविलियंस को। और यही वजह है कि हिंदुस्तान सिर्फ अपनी पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ अपने देश की आवाम की भी चिंता कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से तमाम एयरपोर्ट्स को, हमारे एयरबेस को टारगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आम नागरिक हैं उनको सुरक्षित किया जाए। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जिसके चलते 14 एयरपोर्ट्स को फ़िलहाल जो है वो बंद किया गया है 14 तारीख तक के लिए, यानी अगले 3 से 4 दिन तक के लिए पूरी तरीके से ये एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे। यानी सिविलियंस की पूरी
कोशिश बचाने की, पूरी उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की। और यही वजह है कि तमाम जो ये बैठक होती है उनमें सिर्फ पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए, सिर्फ इस पर निर्णय नहीं होता, लेकिन हमारे जो सिविलियंस हैं उनको किसी तरीके से सेफली उनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जाए और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी जो है वो भारत सरकार की तरफ से होती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जो छवि है पूरे दुनिया भर के अंदर, वो सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करने को लेकर के है, और जिसको लेकर के वो पाकिस्तान पर कई बार इस तरीके से एयर स्ट्राइक भी जो किए हैं और अपना जवाब भी जो है वो दिया है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान की तमाम आवाम को टारगेट कर रहा है, 26 शहर ऐसे हैं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले किए गए, 400 से ज़्यादा ड्रोन्स हमले जो है वो किए गए। हालांकि उनको न्यूट्रलाइज जो है वो भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की जो छवि है वो यही छवि है कि किसी तरीके से सिर्फ जवाबी कार्रवाई में, चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो आर्मी हो, उन सबको टारगेट कर दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की मंशा सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करनी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी झलक जो है वो दिखाई दी। और आज भी जिस तरीके से गुरुवार देर शाम से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के हमले किए गए, कल जिस तरीके से किए गए, उसके बाद शुक्रवार शाम होते के साथ ही जैसे ही दिन ढला उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने वही कायराना हरकत जो है वो की और ड्रोन के ज़रिए हमले किए, और वही उसका जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। सुबह तक तमाम जो डिटेल्स जो है वो भी सामने आएंगी कि इन तमाम ड्रोन्स का किस तरीके से जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है और किन किन इलाकों पर जवाबी कार्रवाई की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर जितने भी है, श्रीनगर से रिलेटेड हो या पाकिस्तान पंजाब से रिलेटेड जो लगते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, उन पर हैवी जो है गोलीबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उसका जवाब भी जो है वो भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है।